हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग के अंदर मैं आपको ऐसी एक चीज दिखाने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ, जिस पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप खास करके ओला उबर में काम करते हैं या काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। क्या सोचना है वो सारा कुछ बताऊंगा आपको, विद प्रूफ भी दिखाऊंगा। क्या इशू है, क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी कि आसिफ भाई आज ऐसा ब्लॉग बना के लेके आए और हमको ऐसा क्या सिखाने वाले हैं, जो ऐसी क्या चीज है वो बताने वाले हैं कि जिसके ऊपर सोचने पे मजबूर होना है। क्योंकि काफी सारे भाइयों के मैंने ज्यादातर देख रहा हूँ वो सिर्फ ओला उबर की रट लगा के रखे हैं। और ओला उबर की रट लगाने का अंजाम क्या होता है वो भी मैं आपको विद प्रूफ दिखाने वाला हूँ आज के इस नए ब्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, मेरा मतलब कि आज का ब्लॉग बनाने का ये है क्योंकि काफी सारे भाई बहुत ही ज्यादा परेशान और नाराज भी हैं। क्यों है, क्या इशू है वो भी है। मैं आपको एक भी स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताने वाला हूँ। आज का इतना इम्पोर्टेंट ब्लॉग है, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आपने पूरा ब्लॉग देख लिया तो जरूर कहेंगे कि आसिफ भाई, मैं जो कह रहा हूँ ना, आप अगर आज का ब्लॉग कंप्लीटली फुल आपने देख लिया, उसके बाद ये चीज पे आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं आज के ब्लॉग के अंदर बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही सीरियसली मैटर है। और इस चीज को लेके मैंने जब से चैनल बनाया है, मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है वो इन्हीं चीजों को आपसे बचाने का है। मेन पॉइंट, जिस चीज के बारे में आपको जानना चाहिए वो चीज आप जानना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, क्या वजह है, क्या इशू है। तो मैं आपको ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा। दिखाऊंगा पहले, बाद में पहले आपको मैं सुनाता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पे सोचने पे मजबूरी है, मजबूर होना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं। आप पैसे जोड़ जोड़ के आप एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं। मैं किसी को बोलता हूँ भाई डिजायर टूर एस ले लो, सस्ती पड़ जाएगी, पर वो भाई बोलते हैं कि आसिफ भाई उसमें कोई फीचर ही नहीं है, वीएक्सआई लेंगे तो अच्छा है, उसमें थोड़ा सा फीचर तो अपने को ड्राइव करनी है, वो चीज ठीक है। एक वीएक्सआई गाड़ी आप पेट्रोल सीएनजी ले रहे हैं, 9.5 लाख रुपए की समथिंग आ रही है। इंटरेस्ट रेट जोड़ो तो 11, 11.5, 12 लाख रुपए की अवसर पड़ेगी आपको। आपने इधर उधर से करके आपने मैनेज करके डीपी के लिए 2 से 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए आपने अपना डीपी जो डाउन पेमेंट होता है उसको क्लियर करने के बाद आपने एक गाड़ी को छोड़ा लिया। आपने जो सोचा है ना, वो क्या सोचते हैं आप कि 12 से 14 घंटे काम कर लेंगे, अच्छी खासी मेहनत कर लेंगे। पर मैं मानता हूँ आप 12 से 14 घंटे काम कर लेंगे, अच्छी खासी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा पैसे कमाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्यों, विद प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको क्यों आसान नहीं है। जो भाई इस गलतियों को करते हैं, इनके बारे में सोचते नहीं है, इनके बारे में प्लान नहीं करते हैं, उनका अंजाम क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको चीज एक समझा दूं। मैंने अपने वीडियो के अंदर, काफी सारी वीडियो के अंदर इस चीज को, इस कमेंट को लिया है कि भैया ओला उबर पे काम करने आ रहे हो तो अपना प्लान करो। जरूरी नहीं है ओला उबर आपको बीच रास्ते में छोड़ देता है, आपको धोखा देता है। नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। जिस भाई ने वीडियो देखी होगी, मैं बड़ौदा से अहमदाबाद की बुकिंग लेके आया था, वन वे की ऑडिशन की बुकिंग। एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने के बाद मेरी जो आईडी है ना, उस दिन से लॉगिन नहीं हुई है और आज भी लॉगिन नहीं हुई है। वो दिन था 15 दिसंबर और आज की तारीख है 28 मार्च। टाइम देख लो, गैप देख लो और काउंट कर लो कितना दिन हो गया और आज तक मेरी आईडी ओपन नहीं हुई है। मतलब मैं अपनी सिटी से दूसरी सिटी में बुकिंग लेके गया हूँ, वहां से बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया। वहां से आने के लिए मेरे को ओला ही रिटर्न देता, पर ओला मेरी बंद हो गई। तो फिर क्या ऑप्शन है, वहां से खाली होने आने का ऑप्शन एक ही बचता है, दूसरा कोई ऑप्शन बचता है आपके पास? नहीं बचता है। मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप थे तो मैं वहां से 1500 की बुकिंग लेके आ गया। आप ये चीज समझ गए होगे। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, आप इतने पैसे अपने फंसा रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। ओला उबर में काम करना खराब नहीं है, काम आता है, अच्छा आता है, पैसे मिलते हैं, अच्छी अर्निंग होती है। लेकिन मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, अगर ऐसी सिचुएशन आती है, क्या ये सिचुएशन
आपको इन बारों में आप किसके बारे में आप सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि अगर हमारे साथ ऐसी सिचुएशन कोई आती है और हम एक गाड़ी ले रहे हैं, 8 से 9 लाख रुपए की गाड़ी परचेस कर रहे हैं, और उसका ईएमआई है 10 से 12 हजार, 15 हजार, 16 हजार, 17 हजार, तो क्या हमको ये चीजें, ओला उबर हमको डिपेंड रहना चाहिए? क्या ओला उबर हमें धोखा नहीं देगा? क्या ओला उबर से हमें कमानी होती रहेगी हर महीने 5 साल तक की आपकी लोन होगी? क्या वो ओला उबर हमें कभी जिंदगी में, लाइफ में 5 साल तक कभी धोखा नहीं देने वाला है? अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस हैंडल में आपको क्या करना है, उसके लिए आप प्लान क्या करते हो, उसके बारे में आप क्या सोचते हो, सोचा है कि नहीं सोचा है? तो मैं आपको है ना आज ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंस्टाग्राम की आईडी है वो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, मुझे किसी ने डीएम किया था इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको दिखा दूं। यहाँ पे पहले मैं इंस्टाग्राम लगा देता हूँ, स्टोरी वन डे स्टॉप, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ समझाता जा रहा हूँ साथ साथ में। फिर भी इंग्लिश में आप पढ़ते जाना, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और सामने वाले को हिंदी नहीं आती थी। हमारे एक ड्राइवर भाई हैं बेंगलोर से, उनकी वाइफ मुझे कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे डीएम किया, मैसेज किया, हाय हेलो नमस्ते, मैंने नमस्ते का जवाब दिया। वहां पे उनको हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। उन्होंने मुझे टाइपिंग किया क्या है कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो ओला उबर में काम करते हैं, बट उनकी आईडी ब्लॉक हो गई है, वो अनब्लॉक कैसे होगी, मतलब आईडी ब्लॉक होगी, ओपन कैसे होगी? मैंने बोला इशू क्या है, हाई कैंसिलेशन है। तो उन्होंने लिखा वहां पे, मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं आई एम फ्रॉम बैंगलोर से हूँ। समझ रहे ना? फिर मैं सोचा यार ये तो बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मैडम को हिंदी नहीं आती है। फिर भी मैंने ट्राई किया कमेंट का रिप्लाई नहीं करने के लिए। अपने गूगल का सहारा लिया, गूगल को ट्रांसलेट किया मैंने इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी के अंदर, और वहां से टाइपिंग करना स्टार्ट किया। तो जो भी टाइपिंग है आप देख लें। यहाँ पे मैंने पूछा क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन ओला उबर जो आईडी ब्लॉक। तो वो चीज उन्होंने मुझे स्क्रीन शॉट पूरा भेज दिया है। स्क्रीन शॉट के अंदर लिखा हुआ है प्रोफेशनल व्यवहार, मतलब किसी कस्टमर ने कुछ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इशू हो गया, उसके लिए कंप्लेन किया और बाइक का अकाउंट ब्लॉक हो गया है। उसमें लिखा है टेम्परली ब्लॉक ऑन ड्यूटी बुकिंग। ठीक है, ऑफ ड्यूटी बुकिंग, टेम्परली ब्लॉक है, ऑफ ड्यूटी बुकिंग है। तो अब इसमें किसी कस्टमर को सोचना चाहिए कि हम जो कंप्लेन कर रहे हैं उससे किसी का घर बर्बाद हो रहा है, किसी का घर खराब हो रहा है, किसी की जो कमानी होती है, अर्निंग होती है, वो खत्म हो रही है। तो हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से उन सारे कस्टमर से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हैं, आप 100 रुपये 150 रुपये के आप ट्रिप लेते हैं, उसके अंदर एक छोटी मोटी कोई इशू हो जाता है, उसका इशू बना के आप कंप्लेन कर देते हैं, बट जो ड्राइवर है उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है, और उसका अर्निंग कब कमाने का जो पैसा है ना, वो बंद, रास्ते बंद हो जाते हैं। और उसकी ये फैमिली है, जिस तरीके से आपकी एक फैमिली होती है, आपको अपनी सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, तो एक जो ड्राइवर होता है उसकी भी एक फैमिली होती है, उसके पीछे उसकी एक फैमिली होती है, तो उसका भी बारे में सोचें। सारे कस्टमर से एक ही रिक्वेस्ट है। तो किसी कस्टमर ने उस भाई के खिलाफ कंप्लेन की और उसकी आईडी ओला ने बंद कर दी। रीजन बहुत सारे हैं, जरूरी नहीं कस्टमर ने कंप्लेन की हाई कैंसिलेशन है, अगर आप बुकिंग ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आपको मालूम ही नहीं है कि हमने कोई गलती कर दी है और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी है, वहां पे भी यही चीज आती है। तो जो रीजन होते हैं ना वो अनलिमिटेड है आपके इस चीज के लिए, अनलिमिटेड रीजन, ये चीज समझ लें। किसी भी तौर पे आपकी अगर आईडी बंद होती है ओला में या उबर में, तो आपको क्या प्लान करना है उस चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। नीचे एक जो इमोशनल जो कमेंट आया ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। मुझे उस कमेंट ने झकझोर के रख दिया, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैं तो सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू मैं आपको सारी चीजें बताना चाहता था पहले से ही, बट मुझे ये चीज का अंदाजा नहीं था कि हकीकत में लोग इस चीज को जानना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ उनके अंदर एक ही रट लगा रहती है कि हमको भाई ओला उबर में काम करना है, नई गाड़ी ले लें, अच्छी खासी अर्निंग करेंगे, अच्छी खासी थोड़ा सा 12 से 14 घंटे काम कर लेंगे और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन वो इस चीज के बारे में नहीं सोचते, अगर हमारे पास इस प्रॉब्लम के इस ऐसी कोई कंडीशन आती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो हमको अपनी गाड़ी का ईएमआई कहाँ से निकालना है, किस जगह काम करना है, किस जगह नहीं करना है, किस जगह काम करके अपने अपनी गाड़ी का ईएमआई निकाल सकते हैं। तो
इस क्रिटिकल कंडीशन को आप जब देखेंगे, मैंने आपको ज़ूम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आप ये वाला मैसेज पढ़ लें। इसमें साफ-साफ मैडम ने लिखा है कि मेरी जो फैमिली है वो ओला पे डिपेंड थी। मेरे जो हस्बैंड है वो ओला पे ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ओला। ठीक है? इसके लिए मैं कहता हूँ दोस्तों, मेरे भाइयों, डिपेंड मत रहो। तो दोस्तों, अगर आप अपने लिए गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, छोटे-मोटे पैसे मतलब कहीं से भी उठा के थोड़े बहुत इधर से, या फिर अपनी जमा पूँजी को गाड़ी में लगा रहे हैं, लगाएँ। कैब बिज़नेस खराब नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कैब बिज़नेस खराब है कि ओला उबर में काम खराब है। अच्छा काम है, कर सकते हैं तो। लेकिन इस तरीके से कंडीशन जब आती है, तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी आपका प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। माना आप 9-10 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, उसी के साथ-साथ में आपको प्लान बनाना है। प्लान क्या बनाना है आपको? जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं काम करने के, आपके स्टेट के अंदर, आपकी सिटी के अंदर, उन सभी को अपने मोबाइल के अंदर रखना है। ये चीज़ मैं काफ़ी सारे वीडियो के अंदर बोलता हूँ। अगर इसका मकसद क्या होता है, आप अगर अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म रखेंगे काम करने के, माना अगर एक रास्ता बंद हो जाता है, तो आपके पास दूसरा रास्ता खुला है, तो आप उस पे अपना काम कर सकते हैं। आपके काम करने पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी अर्निंग पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ओला की आईडी 1 महीने के लिए बंद हो जाए, 2 महीने के लिए बंद हो जाए, 3 महीने के लिए बंद हो जाए, या फिर हमेशा के लिए बंद हो जाए, तो आपके पास अपने खुद के रास्ते जो हैं, आपने जो एप्लीकेशन बना के रखी है, अपनी जो गाड़ियाँ अटैच करके रखी हैं उसके अंदर, उनके साथ-साथ में ओला, उबर के साथ-साथ में उनके अंदर भी काम करते रहना है जब तक। मेरा कहने का मकसद ये है, आप जितने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म रखेंगे, मैंने काफ़ी सारी वीडियो के अंदर ये चीज़, इस शब्द को यूज़ किया है। आप जितने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म रखेंगे काम करने के लिए, उतना काम आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप यही चीज़ सोच के आएँगे जो इस भाई ने सोचा है, तो आपके साथ यही अंजाम होगा। इमोशनल स्टोरी, समझ रहे हैं ना? इस चीज़ अगर आपने देख लिया होगा, समझ लिए होंगे, तो आप सोच सकते हैं जब एक बंदे की जिसकी आईडियाँ बंद होती है ना, उसको एक एहसास होता है कि मेरे पास ओला उबर थी, ओला उबर में एक आईडी बंद हो गई। अभी मेरे पास जो काम बचा है वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म है। शायद ये जो ओला बंद हो गई तो उबर बची है, उबर बंद हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? काफ़ी सारे लोगों की देखे होंगे आपने, काफ़ी सारे ड्राइवर भाई हैं, उनकी कभी किसी की ओला बंद है, किसी की उबर बंद है, किसी की ओला, उबर दोनों ही बंद है। मेरा एक दोस्त है, ओला और उबर एक ही दिन में दोनों बंद हो गई हैं और आज तक बंद है, ओपन ही नहीं है। कम से कम 6 महीने हो गए। सिर्फ़ व्हाट्सएप ग्रुप पे काम कर रहा है और दूसरी जो लोकल कंपनियाँ हैं, उसके अंदर काम कर रहा है आउटसोर्सिंग का। तो उसके पास है, उसका चल रहा है। तो इसका कहने का मकसद यही होता है कि भाई अब अगर आप 9-10 लाख रुपए फँसा रहे हो आप, गाड़ी का ईएमआई डाल रहे हो, पैसे डाल रहे हो, तो आप अपने लिए अपने मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म रखें। अगर आप आउटसोर्सिंग का काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है ऐसी लोकल, जो लोकल एप्लीकेशन होती है वो यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है उनको ले सकते हैं। कुछ ना कुछ करने के लिए आपको हाथ-पैर तो चलाने पड़ेंगे। और ये वाली जो क्रिटिकल कंडीशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिकल है, मतलब सोचने वाली है। क्योंकि आप, मैं नहीं चाहता आप जो गाड़ी में पैसे लगा रहे हैं अपने, वो जो पहले ओला थी उस पे लगा रहे हैं, वो वैसी बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं बची है। मैं आपको सीधा क्लियर ही कर दूँ, जो ओला 2 साल 3 साल पहले थी, वो ओला बिल्कुल भी नहीं बची है, ना ही उबर जो 2-3 साल पहले थी, वो भी उबर, ओला, उबर दोनों वैसी सिचुएशन में, उस कंडीशन में नहीं है। 2 से 3 साल पहले जो थी, आज उसकी मार्केट पूरी चेंज हो चुकी है, उथल-पुथल हो चुकी है उसके अंदर। तो उसका जो प्रेशर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा ड्राइवरों के ऊपर है। तो इस चीज़ को समझ के, आप उन्हें समझ के, सोच के, प्लान करके, सारा कुछ काम आगे का प्लान करें। जितने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म रख सकते हैं, उतने ज़्यादा प्लेटफ़ॉर्म रखें। आपको काम करना ईज़ी हो जाएगा। मैं बार-बार आपको ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ लो इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है आपकी 1 साल में बंद होगी, आप अच्छे से काम करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं होगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बट किसी भी टाइम, एनी वे टाइम आपके अगर साथ अगर ऐसा होता है, तो आपके पास ऑलरेडी प्लान होंगे, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। सिर्फ़ कहने का इतना मकसद है, आप इस चीज़ को समझ लो और इस पे सोच लो और इस पे सोचने पे मजबूर हो जाओ कि हाँ, ये चीज़ सोचना ज़रूरी है। अगर आपने सोच लिया और प्लान कर लिया है, तो फिर आपको कैब बिज़नेस के अंदर इंटरेस्ट हो जाएगा और काम करने के आइडिया हो जाएँगे और आप बहुत कुछ जान जाएँगे, बहुत कुछ सीख लेंगे।
क्योंकि ओला उबर जो है, आज की जो कंडीशन है ना, ओला और उबर किसी भी ड्राइवर को कभी भी किसी भी टाइम पे धोखा दे रही है, चाहे उसने गलती की हो या ना की हो, उसके ऊपर भी। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बनाने का मकसद इतना ही था, आप लोगों को समझाने का था कि भाई आप गाड़ियां लेने में होड़ ना मचाओ। अगर मचा रहे हो तो ये फिर प्लान करके आओ और अच्छे से अपना काम करो, ताकि आपको ये चीजें बर्दाश्त ना करना पड़े, इन चीजों के बारे में परेशान ना होना पड़े, इन चीजों के बारे में आपको तकलीफ ना देना पड़े बाद में। तो आप पहले से प्लान करके आएंगे तो बाद में कुछ भी नहीं होने वाला है, आप साफली सिंपली अपनी जिंदगी का रास्ता बनाते रहेंगे। सोच सकते हैं मेरे पास 4 महीने से ओला बंद है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। किसी दिन होता है, किसी दिन कम होता है, किसी दिन ज्यादा होता है, बट अभी जो कंडीशन चल रही है वो काम कम है, तो मेरा भी काम कम है। लेकिन मजबूर नहीं हूं मैं, ये चीज सोचने के लिए मजबूर नहीं हूं कि काम होगा कि नहीं होगा, बट इसमें रहता हूं मैं, काम किस जगह करना है, मुझे काम मिलेगा कहाँ पे, तो उस चीज को ढूंढता हूँ और काम करता हूँ। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं कंप्लीट करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। लास्ट में फिर बोल रहा हूँ दोबारा से, सेफ रहें और सोचने पे मजबूर हो जाएं। ये आसिफ भाई की बात एक लकीर की बात है, जिस दिन आप इस चीज पे सोचने लग जाएंगे, कंपनियां ऑटोमेटिकली आपको सामने से याद करने लगेंगी। जय हिंद, जय भारत।